जी नीरज जी, घटना 5 मई जी नीरज जी, घटना 5 मई की है और जो देश के बड़े रक्षा विशेषज्ञ हैं, मैं उनको कोट करते हुए, जो भूतपूर्व सेना के अध्यक्ष रहे हुए उनको कोट करते हुए, जो जीओसी इंचार्ज रहे हुए उस क्षेत्र के उनको कोट करते हुए कि 5 मई 2020 को 5000 सैनिकों की एक टुकड़ी जो 1 अप्रैल 2020 से पहले भारत माता का हिस्सा था, वहां के अंदर घुस गई। फिर 12 मई को एक और टुकड़ी एक दूसरे एरिया में घुस गई। उसके बाद 2 जून को एक मेजर जनरल लेवल की मीटिंग होती है। 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की मीटिंग होती है। देश जानना चाहता है कि जो जमीन भारत माँ का हिस्सा थी 1 अप्रैल 2020 के पहले, क्या वहां पर चीन की सेना घुसी है कि नहीं? अब आपने कहा ट्विटर पर नहीं पूछना चाहिए, तो आप मुझे बताइए नीरज जी, संसद चल नहीं रही, आप और कोई माध्यम नहीं है, हम वैसा भी नहीं कर सकते जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था जब बंबई में पाक समर्थित आतंकवादी घुस गया था, तो वहां बंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पे आके माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। हम वैसा तो कर नहीं सकते क्योंकि हम समझते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट और सीरियस मैटर है। हम वैसा भी नहीं कर सकते, लाल आंख दिखा दो, हम वैसी भी बात नहीं कर रहे। हम वैसी भी बात नहीं कर रहे जो 2013 में राजनाथ सिंह जी करते थे कि 2 किलोमीटर पीछे क्यों चले गए, हमको आगे बढ़ जाना चाहिए था। हम वैसी भी बात नहीं कर रहे। हमने क्या मांगा कि देश को और सारे दलों को ये बताइए कि क्या स्थिति है। 1.5 महीने के आसपास समय हो चुका है, कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन गौरव है। वल्लभ जी, आप बताइए कि चीन की सेना घुसी है कि नहीं घुसी है उस एरिया में जो भारत के अधिकार में था 1 अप्रैल से पहले। मेरा गौरव जी सुनिए, और मेरा दूसरा प्रश्न, अगर घुसी है तो आप सब लोगों को, हम सबको मिलके स्ट्रेटेजिकली कैसे बाहर निकालेंगे, इसके लिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए। ये 2 प्रश्न पूछ रहे हैं। अब ठीक है, अब आप सुनिए, अब मेरी बात बोलूंगा, पाकिस्तान के चैनल कम देखा करें, हिंदुस्तान के बहुत अच्छे चैनल है और किशोर जी बहुत अच्छे चैनल है और किशोर जी का शो भी अच्छा आता है, कम से कम वही देख लिया करो। फिर इन्होंने कहा कि साहब इतिहास देखो, 12 फरवरी को राहुल जी ने कहा था कोरोना एक महामारी है। आज संबित जी भी परेशान होके आए हैं, स्वस्थ होके आए हैं। महामारी थी ना संबित भैया, समझ में आया ना आपको? फिर राहुल जी ने कहा कि लॉकडाउन जब आपने खोला, जब केसेस बढ़ रहे थे, ग्राफ भी भेजे संबित भैया। ग्राफ तो आप पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन तो समझते हो, ग्राफ क्या होते हैं समझते हो, आपने नहीं देखे हो तो मैं आपको भेज दूंगा। अब आपने कहा कि इस व्यक्ति का इतिहास तो मैंने आपको बता दिया। फिर सामरिक महत्व, संबित भैया आज मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि जिस समय हिंदुस्तान में बॉम्बे में पाक समर्थित आतंकवादी घुसा था, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री वहां सड़क पर बैठ के प्रेस वार्ता कर रहे थे। वो सामरिक महत्व था क्या मेरे भाई? जिस समय राजनाथ सिंह जी, जब हम 2013 में चीन को खदेड़ दिया था पीछे, वो कह रहे थे ये पीछे क्यों चले गए। जिस समय चीन से हम पीछे खदेड़ रहे थे तो बोल रहे थे 2 किलोमीटर पीछे क्यों चले गए, हम पीछे क्यों आए। वो सामरिक महत्व था क्या मेरे भाई? बता दो जरा। देखिए, मुद्दा आज बहुत महत्वपूर्ण तू तू मैं का नहीं है। मैं तो सीधा सा सवाल पूछता हूं। ये बोल रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग, संबित भाई मेरे से, मेरी और आपकी तो अभी वर्चुअल डिस्टेंसिंग हुई हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे एक सीधे से सवाल, आप सरकार के नुमाइंदे के तौर पर आज चैनल पर बैठे हो, सीधा सा एक प्रश्न का उत्तर देके जाइए। 1 अप्रैल 2020 के पहले जो भारत माँ के अधीन जो भूमि थी, वहां पर आज चाइना है कि नहीं? इसका उत्तर मुझे देके जाइए। यस या मैं गौरव मेरा सवाल ये मैं संबित के पास जाऊंगा। मेरा सवाल ये, संबित ये कह रहे हैं कि भाई आप ये वाली जो बातें हैं ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे क्यों उठा रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि अगर राहुल गांधी को कोई ये सवाल जवाब जानने थे तो क्यों नहीं वो राजनाथ सिंह जी से पूछ सकते थे? क्या उन्होंने पूछने की कोशिश की? जी, मैं आपको बता रहा हूं, ये घटना कब से हो रही है। 5 मई को देश के बड़े बड़े रक्षा के विशेषज्ञ, भूतपूर्व सेना के अध्यक्ष, लेफ्टिनेंट जनरल, बोलूंगा पाकिस्तान के चैनल कम देखा करें, हिंदुस्तान के बहुत अच्छे चैनल है और किशोर जी का शो भी अच्छा आता है, कम से कम वही देख लिया करो। फिर इन्होंने कहा कि साहब इतिहास देखो,
12 फरवरी को राहुल जी ने कहा था कोरोना एक महामारी है। आज संबित जी भी परेशान होके आए हैं, स्वस्थ होके आए हैं। महामारी थी ना संबित भैया, समझ में आया ना आपको? फिर राहुल जी ने कहा कि लॉकडाउन जब आपने खोला, जब केसेस बढ़ रहे थे, ग्राफ भी भेजे संबित भैया। ग्राफ तो आप पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन तो समझते हो, ग्राफ क्या होते हैं समझते हो। आपने नहीं देखे हो तो मैं आपको भेज दूंगा। अब आपने कहा कि इस व्यक्ति का इतिहास तो मैंने आपको बता दिया। फिर सामरिक महत्व, संबित भैया आज मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि जिस समय हिंदुस्तान में बॉम्बे में पाक समर्थित आतंकवादी घुसा था, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री वहां सड़क पर बैठ के प्रेस वार्ता कर रहे थे। वो सामरिक महत्व था क्या मेरे भाई? जिस समय राजनाथ सिंह जी, जब हम 2013 में चीन को खदेड़ दिया था पीछे, वो कह रहे थे ये पीछे क्यों चले गए। जिस समय चीन से हम पीछे खदेड़ रहे थे तो बोल रहे थे 2 किलोमीटर पीछे क्यों चले गए, हम पीछे क्यों आए। वो सामरिक महत्व था क्या मेरे भाई? बता दो जरा। देखिए, मुद्दा आज बहुत महत्वपूर्ण तू तू मैं का नहीं है। मैं तो सीधा सा सवाल पूछता हूं। ये बोल रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग। संबित भाई, मेरी और आपकी तो अभी वर्चुअल डिस्टेंसिंग हुई हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे एक सीधे से सवाल, आप सरकार के नुमाइंदे के तौर पर आज चैनल पर बैठे हो, सीधा सा एक प्रश्न का उत्तर देके जाइए। 1 अप्रैल 2020 के पहले जो भारत माँ के अधीन जो भूमि थी, वहां पर आज चाइना है कि नहीं? इसका उत्तर मुझे देके जाइए। यस या मैं गौरव मेरा सवाल ये मैं संबित के पास जाऊंगा। मेरा सवाल ये, संबित ये कह रहे हैं कि भाई आप ये वाली जो बातें हैं ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे क्यों उठा रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि अगर राहुल गांधी को कोई ये सवाल जवाब जानने थे तो क्यों नहीं वो राजनाथ सिंह जी से पूछ सकते थे? क्या उन्होंने पूछने की कोशिश की? जी, मैं आपको बता रहा हूं ये घटना कब से हो रही है। 5 मई को देश के बड़े बड़े रक्षा के विशेषज्ञ, भूतपूर्व सेना के अध्यक्ष, लेफ्टिनेंट जनरल जो नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा घटना कब से हो रही है। मैं ये कह रहा हूं कि आपने पूछने की कोशिश की। मैं आ रहा हूं ना। 5 मई से चीन की 10,000 सैनिकों की टुकड़ी भारत माँ के अंदर घुस गई, और आज आप कह रहे हो कि पूछे। हमने पूछा, आज फिर कहता हूं, हमने बार बार मांग की है, ऑल पार्टी मीटिंग चालू करें, सब लोगों को बुलाएं, क्या स्थिति है उसके बारे में देश को भी बताएं और सारे दलों को भी बताएं। संबित जी ने अच्छी बात कही, लोकतंत्र है, सब दलों को बताएं, ना केवल कांग्रेस पार्टी। 22 और नहीं, पर कांग्रेस पार्टी ने, आप राहुल गांधी को भी छोड़िए, कांग्रेस पार्टी ने ये जानने की कोशिश की, राहुल गांधी ने ये जानने की कोशिश की। वो ये बोल रहे हैं कि ये प्लेटफॉर्म नहीं है। क्या आपने उनसे जानने की कोशिश की? जून 1 जून की आपको घटना बता रहा हूं, और हमने प्रेस वार्ता की बाकायदा कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से, पटल से। वहां से क्या पूछा हमने, दैट हमको ये बताएं कि चीन की क्या स्थिति है। राहुल गांधी जी भी यही पूछ रहे हैं। आज एक के नहीं, गौरव मेरा मैं माफ कीजिएगा, मैं जी नीरज जी, घटना 5 मई की है, और जो देश उनका अभिनंदन है। मेरे साथ प्रोफेसर गौरव वल्लभ हैं, और मेरे साथ जीतू पटवारी भी जुड़ेंगे, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश के, उनका भी अभिनंदन है। मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं गौरव वल्लभ साहब। चाइना को लेकर क्यों राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि सरकार अपना दिल बहला रही है? उन्होंने शाह को कोट एंड कोट किया, फिर आगे यद लिखा, यानी शायद। देखिए अमीश भाई, बहुत ही गंभीर विषय की चर्चा है। एक्स आर्मी के जनरल वीपी मलिक साहब हो, या लेफ्टिनेंट जनरल हुडा हो, या लेफ्टिनेंट जनरल पनांग साहब हो, या लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मेनन साहब हो, सबने क्या कहा कि चाइना की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पैंगोंग लेक के जो 40 से 50 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का जो भारतीय एरिया है, वहां पे 5 से 10 हजार चाइनीज आर्मी के जवान वहां पर घुस चुके हैं। ये हम नहीं कह रहे, देश के चीफ सिक्योरिटी और डिफेंस एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। गालवान वैली के अंदर चाइना ने अपना कब्जा जमा लिया, और ये कब्जा जो चाइना का लाइन थी उसके आगे जमाया। अब आप ये बताइए, अभी समय नहीं है ये बोलने का कि भाई लाल आंख वाले कहाँ गए, झूले क्यों खा रहे थे, एजेंडा लेस मीटिंग क्यों कर रहे थे। हम कोई चीज याद नहीं दिलाना चाहते। हम ये भी याद नहीं दिलाना चाहते कि बंबई में जब पाकिस्तान समर्थित घटना हुई थी तो कोई व्यक्ति बंबई जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहा था। हम कुछ याद नहीं दिलाना चाहते, हम सरकार के साथ खड़े हैं।
पर हम चाहते हैं सरकार ये बताए कि हमारे कितने किलोमीटर तक चाइना की आर्मी के लोग घुस चुके हैं, हम उनको कैसे निकालेंगे। ध्यान रहे, एक इंच भी भारत माँ की जमीन को हम हमारे हाथ से नहीं जाने देंगे। ये मेजर शैतान सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल थापा के बलिदान से ये भूमि आज हमारे पास है। इस बलिदान को व्यर्थ में नहीं जाने दिया जाएगा। जी क्या आपने अपनी गौरव वल्लभ